हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे, इंटीग्रेशन पर ही बात करेंगे। और आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अभी इससे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे थे और उससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो आज वही कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल ही है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सब्स्टिट्यूशन, थोड़े इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है फिजिक्स में। आप कभी देखेंगे तो अभी अगर हम बात जब भी कर लेंगे उसके बाद आप उसको अंदाज़ा लगाइएगा कि ये हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ती भी है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। और लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और लाइक करिए, और साथ में अपने सुझाव ज़रूर हम मेरे तक भेजिए ताकि हम और इस काम को अच्छे से कर सकें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेंगे और सब्स्टिट्यूशन कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है वो हम देख लेंगे। तो आइए कहाँ ज़रूरत पड़ती है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूट करना, आप ये सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन सॉल्व करना बहुत 10th क्लास में 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, तो कुछ यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो वही चीज़ है, जैसे अभी तो हम लोग इंटीग्रेशन बहुत सारा पढ़े हैं कि ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा सब पढ़े हैं ना, साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, ये सब पढ़े हैं। लेकिन अगर हम वेरिएबल की प्लेस में, वेरिएबल में ही कुछ चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो हम क्या करते हैं, आइए वो चीज़ देख लेते हैं थोड़ा। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन कुछ ए एक्स डी एक्स है ना, साइन ए एक्स, ये जो एक्चुअली एंगल है वो ए एक्स है, पहले क्या था एक्स। और तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी केस में अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, और यहाँ ax है, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, थोड़ा आसान होने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम्स करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सब्स्टिट्यूशन आखिर कहाँ कहाँ करना, किस फॉर्म में करना है, वो देखते हैं। तो यहीं पर देखिए क्या कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं, है ना, लेट ax इक्वल्स t, कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, मीन्स t और x क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये क्या है, a कांस्टेंट है, तो ऐसा कुछ मान लें। तो जब इसको हम ax की प्लेस में t रखेंगे तो फिर ये इंटीग्रेट करना तो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो dx भी तो फिर हटाना पड़ेगा। तो अगर ax इक्वल्स t हम एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर a dx इक्वल्स dt, ये भी तो हो जाएगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग दिस थिंग इज हाउ मच, सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, बस dx की प्लेस में हमको क्या रखना है, उसको रिलेट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव टू पुट हियर a dx इक्वल्स dt, क्योंकि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें भी, अगर इनको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, a d dx ऑफ t, d dx ऑफ x एंड d dx ऑफ t, तो जो आएगा वो a dx इक्वल्स dt आएगा। तो dx की प्लेस में क्या रखना है, दिस इंप्लाइज दैट dx इक्वल्स 1/a dt। ओके, तो अगर यहां पर आप t रखते हैं, यहां भी dt रखना है, तो हमें dt अपॉन दिस कांस्टेंट ये जरूर आएगा, वहां पर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हियर दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन साइन ax dx इक्वल्स साइन t dt बाई a, ऐसा लिख सकते हैं। सो वी गेट हियर 1/a, तो आउटसाइड आएगा, एक कांस्टेंट है,
तो ये तो आउटसाइड आएगा ही आएगा। और यहाँ साइन टी डी टी क्या आ जाएगा, देखिए साइन टी डी टी, तो इसकी प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं 1/a, और ये माइनस कोसाइन माइनस कॉस टी प्लस सी, ये है। और टी क्या है, आप टी देखिए ए एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर -1/a कॉस एक्स प्लस सी। ज़्यादा कुछ अलग तो नहीं लिखा, जैसे आप वैसे भी लिखते थे साइन एक्स डी एक्स लिखते थे, तो क्या करते थे आप यहाँ माइनस कॉस एक्स ओके प्लस सी, यही आता था। तो ये जो कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट यहाँ पर है, ये जो मल्टीप्लायर है ए यहाँ पर, तो वो एक्स की प्लेस में तो एज इट इज़ है, और यहाँ डिवीजन इसका हो गया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो चेन रूल वगैरह हम लोगों ने अप्लाई किया था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर ये इन ए मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इनटू में आएगा, तो ये इससे कैंसिल होकर फिर साइन आ जाएगा। तो ऐसा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक साथ देखेंगे तो वही मिलेगा। तो कोई भाई नई चीज़ नहीं मिल गई आपको। तो एक ऐसा हो गया। अगर इसी को हम कुछ ऐसा लिख सकते थे, देखिए कि अगर साइन ए एक्स क्या होता, साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ इस तरह का होता, तो बी कांस्टेंट है। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टी, तो फिर अगर वो डिफ्रेंशिएट करते टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाता हमको, ओके, डी डी टी ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर ऐसा लिखते आप तो यहाँ पर क्या लिखते, डी डी टी ऑफ टी, तो यहाँ तो 1 आ जाता, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा देखिए, डी डी टी ऑफ ए एक्स प्लस डी डी टी ऑफ बी इक्वल्स 1, तो ये तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये टर्म हो जाएगा, और डी सो ए डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल्स 1, तो ए डी एक्स इक्वल्स डी टी। तो ये इतना बड़ा ना करके हम अगर देख लिया, यहाँ कंसीडर कर लिया, तो सीधे ये वैल्यू कांस्टेंट था, यहाँ बी तो कांस्टेंट था, तो सीधे लिख सकते थे ए डी एक्स इक्वल्स डी टी, लिख सकते थे ऐसा। तो यहाँ पर हम डी टी की प्लेस में ए डी एक्स रखेंगे, या डी एक्स की प्लेस में डी टी अपॉन ए, वही आएगा। तो कुछ नया तो नहीं हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इंटीग्रैंड है, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन टी, और डी एक्स की प्लेस में क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए, ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया, 1/a, और क्या मिल गया यहाँ पर, साइन टी डी टी, तो फिर 1/a, और यहाँ माइनस कॉस टी और प्लस सी, ऐसा हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वही सी तो आया, -1/a कॉस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और जो कांस्टेंट आया था वो सी तो रहेगा ही रहेगा। तो यही तो इसी तरह से आप कई रिलेशंस के भी आप जो इंटीग्रल्स हैं वो लिख सकते हैं। और तो आइए इनको इरेज करके हम लिख लेते हैं। कई कुछ रिलेशन ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी सबको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही। तो सिमिलरली वी कैन राइट, राइट फॉर डिफरेंट इंटीग्रल्स,
ये क्या कर सकते हैं हम, जैसे अभी तो लिखा ही, साइन को तो लिख ही दिया कि अगर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स है तो -1/a कॉस ए एक्स प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं। और तो वैसे ही कॉस का होगा तो फिर क्या करेंगे, कॉस ए एक्स डी एक्स, तो ये 1/a साइन ए एक्स प्लस सी। और वैसा ही अगर हम तो tan को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो tan आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स डी सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1/a tan ए एक्स प्लस सी। पहले जो फॉर्मूले आप बहुत सारे लिख चुके हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक्स अगर लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/a कॉट ए एक्स प्लस सी। और आप जैसे x पावर n की प्लेस में लिखते थे ना, तो ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n डी एक्स ये लिखे हैं। तो x की जगह क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी हो गया। तो ये एक्स प्लस बी को अगर आप t मान लेते हैं तो वैसे ये भी ये रिजल्ट आएगा, आपको क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो रहेगा ही। और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/a और ये c तो रहेगा ही रहेगा। तो वैसे ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक e पावर x लिखते हैं तो e पावर x ही आता है, तो e पावर ax dx लिख दें तो ये कितना आएगा, 1/a पावर ax प्लस c ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ही कॉमन इंटीग्रल्स हो गए जो आप लिखते हैं इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके। और इसी लेवल के ही चीज़ें हमारे सामने आती हैं और थोड़ा हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसमें किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो वैसे ही जैसे लॉग वालों का था, जैसे 1/x का था, इंटीग्रेट 1/x का हम इंटीग्रल लेते हैं तो log x आता है, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर उसकी प्लेस में क्या कर लेते हैं, जैसे ये 7 और 1/ax या ax प्लस b करते हैं, जो भी ये वेरिएबल होगा, और dx, तो इसका क्या हो जाएगा, ये log ax प्लस b और प्लस c वो तो रहेगा, और 1/a यहाँ पर वैसे ही आएगा। और भी फार्मूले आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आप इंटीग्रेशन सेक ए एक्स या ए एक्स प्लस बी कर लें, ए एक्स प्लस बी और tan ए एक्स प्लस बी ऐसा कर लें डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा सेक एक्स, ये आएगा कितना, सेक एक्स की प्लेस में क्या था, ए एक्स प्लस बी था और प्लस सी आएगा, और वहाँ पर 1/a आएगा। और कॉट एक्स कोसेक एक्स के लिए भी वैसे ही है कि अगर माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी और कोसेक ए एक्स प्लस बी ऐसा है dx, तो फिर यहाँ पर 1/a कोसेक ए एक्स प्लस बी सी, ये आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं हम जाना चाहते कि सब वो चीज़ आपको धीरे धीरे एक ट्रैक मिल रहा होगा कि हमको कैसे लिखना है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इन्वर्स वगैरह के हैं उनको कैसे करेंगे, तो ये आते हैं इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड। वहाँ पर क्या मिलता है, जैसे आप देखते हैं ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, tan इनवर्स x मिलता है प्लस c वो मिलता है। अगर ऐसे इसको फॉलो करते हुए ठीक,
1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा अगर हो जाए dx, तो इसके लिए इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम देखते हैं उसको 1 लाना हमको है यहाँ पर, तब tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा हो कि ये a कॉमन हो जाए तो 1 यहाँ पर तब मिलेगा, तभी 1 मिलेगा अगर a कॉमन हो जाएगा। तो देखिए, सो लेट x इक्वल्स a इंटू टी, ओके, कॉन्स्टेंट इंटू टी, एक अलग वेरिएबल आ गया। तो फिर क्या होगा, देन इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर dx, ओके। तो अगर इसको आपने ऐसे ले लिया है तो फिर एक x इक्वल्स ए टी लिखा है तो ये भी तो लिखेंगे, देन dx इक्वल्स ए डी टी आएगा ना। x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा हमको यहाँ पर, dx इक्वल्स ए डी टी। तो फिर तो ऐसे में इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए डी टी लिखेंगे, ए डी टी, डी एक्स के प्लेस में ए डी टी लिखेंगे, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो सिचुएशन बन रही है वहाँ पर क्या है, ये इंटीग्रेशन और यहाँ पर कॉमन हो रहा है ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ये, और यहाँ क्या बन रहा है ए डी टी, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ए डी टी ऐसा बन रहा है। तो ये यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा एक, तो फिर आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए कॉमन आप ले सकते हैं और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया। तो इस फॉर्म का आ गया यहाँ पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन ए तो रहेगा, ये tan इनवर्स x तो tan इनवर्स t हो जाएगा और प्लस c ये साथ में रहेगा। क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स t प्लस c, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स, और t की प्लेस में आप क्या लिख सकते थे, x बाई ए। अगर x को आप दिखाना है यहाँ पर तो x बाई ए ये लिख सकते हैं और प्लस c। तो ये हो गया। इसका मतलब कि ये जो आपका रिजल्ट था ए इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रल आपको लेना था वो क्या है, वो ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये रिजल्ट, तो इसको और जितने इनवर्स वाले फंक्शंस हैं उनमें इंटीग्रेशंस हैं उसमें सब में हम इस तरह का लिख सकते हैं। और ऐसे ही कुछ क्या होता था, आप लिखते थे कि यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, ये सब ये था। लेकिन अगर यहाँ ए स्क्वायर हो गया तो फिर ये, तो यहाँ देखिए क्या होगा, अगर हम ए टी रखेंगे भी और मान लेते हैं अगर हमें ये करना पड़ गया, इसकी प्लेस में इस तरह का हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर यहाँ पर हमको x की प्लेस में ए टी रखना भी है तो x प्लेस में अगर ए टी रखेंगे तो क्या होगा, ए कॉमन हो गया, ए स्क्वायर कॉमन होगा और बाहर आकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ए ऊपर था और ए कट जाएगा, x की प्लेस में जैसे यहाँ पर था ना, x की प्लेस में आपने ए टी रख दिया तो dx की प्लेस में ए डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ए डी टी हो जाएगा और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन होकर के ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वहाँ 1 अपॉन ए नहीं दिखेगा, लेकिन इस रिलेशन में x बाई ए जो t की जगह t की प्लेस में x बाई ए दिखेगा। तो साइन वाले में आपको ऐसा दिखेगा।
तो जनरली आप इसको जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ साइन इनवर्स ए प्लस सी लिखते थे ना, एक्स बाई ए प्लस सी। और ऐसे ही एक है कि अगर आप जनरली लिखते थे कहाँ पर 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता था, ये मिलता था सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स, ये मिलता था प्लस सी। अभी अगर इसको यहाँ पर 1/x और यहाँ क्या लिख दें 1 की प्लेस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर फिर आपको मिलेगा, क्योंकि एक यहाँ पर x की जगह a लेंगे तो a फिर यहाँ मिल जाएगा, यहाँ a और यहाँ a स्क्वायर रहेगा, यहाँ a रहेगा तो a बाहर आएगा, a स्क्वायर होगा, फिर वही काम कि ये a dt यहाँ आएगा तो एक ही a कटेगा तो एक बचा रहेगा यहाँ पर सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ऐसा ये मिलेगा। तो ये किस नेचर का थोड़ा है इनवर्स वाले, वैसे तो आप मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें और भी इसी में प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट तरह के वेरिएबल और सिचुएशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन रख करके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती है। लेकिन हमारा पर्पस थोड़ा सा बहुत वास्ट नहीं है। अब वैसे तो नॉलेज लेने का कोई सीमा नहीं है, आप जितना ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो लिमिट है कि ठीक है हम इसको कम ही तक रखें, जो एकदम से ज़रूरी हैं, जो फिज़िक्स में कैलकुलेशंस में आते हैं 10+2 के लेवल में, उनको ज़्यादा यहाँ प्रेफर करना है। तो ये जो रिलेशंस मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये इनको आप इक्का दुक्का करके कभी कभी ही इसका यूज आता है। ज़्यादातर जो 5-6 फार्मूले हैं शुरुआत के, वही को यूज़ होते हैं। तो ये इतने आप जो ये तीन चार इधर देख लिए, इससे पहले देख लिए, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हमें इनका बहुत सारा कई जगह रिजल्ट में यूज़ करना पड़ेगा, तो उस पर ध्यान जरूर रखेगा। तो इस वीडियो में तो इसको हम यही रोक रहे हैं, अगला वीडियो एक लेके जरूर आएंगे जिसमें कुछ और 2-4 जैसे कि इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स कोसेक एक्स को, tan x को अलग से इंटीग्रेशन, है ना, जैसे आप इंटीग्रेशन cos x तो जानते हैं, इंटीग्रेशन sin x जानते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन tan x स्क्वायर, इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन cot x, इंटीग्रेशन सेक x, इंटीग्रेशन कोसेक x, ये 4 आप नहीं जानते। तो इनको हम इन चारों को भी लेके अगले वीडियो में आएंगे। तो इस वीडियो में इसको यहीं रोकते हैं। फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, अपने सजेशन ज़रूर भेजिए और साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।